रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि 3D लेयर जिसकी बात हो रही है लगातार और कल जिससे जानकारी जुटाई जा रही थी, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे उससे सबूत मिलते हैं। 3D लेजर मैपिंग से सबूत कैसे ढूंढे जाते हैं। वार्ड के हर कोने कोने पर एक पिक्चर कैप्चर की जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीवार से दीवार की 360 डिग्री तस्वीर ली जा सकती है। खून का एक छोटा सा छींटा भी इसमें कैप्चर हो जाता है जो मिटाने की कोशिश की गई हो। कहां से किस चीज की कितनी दूरी है, मैपिंग हो जाती है, नापा जा सकता है। क्राइम सीक्वेंसिंग की कड़ियां जोड़ने में मददगार साबित होता है और खून के धब्बों के पैटर्न और क्राइम टूल की जानकारी भी जुटाने में मदद करता है। औजार के निशान, इसके अलावा जूते के निशान इसमें आसानी से कैद हो जाते हैं जो मिटाने की कोशिश की गई हो। एक से दूसरी कड़ी को कनेक्ट करना आसान हो जाता है, जोड़ना आसान हो जाता है। यूरोपीय देशों में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है और सीबीआई की टीम भी इसका इस्तेमाल 3D मैपिंग का इस्तेमाल कर रही है। 3D लेजर का इस्तेमाल कल किया गया था जानकारी जुटाने के लिए। तो 3D लेजर मैपिंग से सबूत कैसे मिलते हैं आपको प्रगति बता रहे थे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंसान के मानसिक भावनात्मक गुणों के मूल्यांकन का एक तरीका होता है और देखिए व्यवहारिक गुणों को समझने का भी एक वैज्ञानिक मेथड होता है जिसके जरिए पहचान की जाती है। तो ये आपको बता रहे हैं मानसिकता और रुचियों को गहराई से समझने का एक तरीका है। अचेतन मन में भी झांकने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। अस्पष्ट दृश्य पर भी प्रतिक्रिया देखकर मूल्यांकन करते हैं इसके जरिए और स्याही के धब्बे स्पष्ट चित्र पर रिएक्ट करने का भी को लेकर भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रतिक्रिया के जरिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषक करते हैं, ये आपको लगातार बता रहे हैं हम। इसके अलावा सब्जेक्ट यानी कि इंसान जो है उसकी प्रतिक्रिया का पैटर्न भी यहाँ पर देखा जाता है। क्राइम, इसके अलावा मोटिवेशन फैक्टर को भी सामने लाया जाता है। फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट आखिर होता क्या है। इससे पहले आपको बताते हैं कि 3D मैपिंग से सबूत कैसे मिलते हैं। अब लगातार यहाँ पर खंगालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आगे क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रगति आपको बताएंगे। तो पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको समझा दिया कि कल का साइकोलॉजिकल टेस्ट मुख्य आरोपी का हुआ था, वो कैसे होता है। इसके अलावा 3D मैपिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन देश भर से अब रेप मर्डर मामले को लेकर राजधानी कोलकाता में जो हुआ उसको लेकर विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग विरोध जता रहे हैं, लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लोग आहत हुए हैं, लोग परेशान हैं और उनकी एक ही मांग है कि पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। अलग अलग कुछ तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे। ममता करे तो प्रदर्शन और दूसरे करे तो सियासत। टीएमसी सड़क पर उतरे तो इंसाफ, लेकिन कोई और सड़क पर आए तो लाठीचार्ज। तो क्यों ना कहें दीदी हेट्स प्रोटेस्ट। बंगाल की बेटी के लिए न्याय चाहिए तो ममता की पुलिस से लाठियां खानी होगी। अगर महिला सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। यही तो हो रहा है इन लोगों के साथ। इनकी गलती बस इतनी है कि ये लोग कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में इंसाफ मांग रहे थे। इन दो तस्वीरों को देखिए जिनमें लोग वही हैं मगर गुस्सा दो तरफा है, क्योंकि कोलकाता में चल रहे डूरंड कप 2024 में मोहन बागान सुपर जायंट्स बनाम इमामी ईस्ट बंगाल का फुटबॉल मैच रद्द कर दिया तो लोग सड़क पर उतर गए। इन्हीं फुटबॉल प्रेमियों में गुस्सा तो रेप कांड के खिलाफ भी था, तो इन्होंने इंसाफ के लिए जमकर हल्ला बोल कर दिया। लेकिन ममता की पुलिस ने इन सबको खदेड़ने के लिए लाठियां भांजी। हम लोग यहाँ पर एकदम शांतिपूर्ण प्रतिवाद कर रहे थे और ये पुलिस लोग इन जैसे एजुकेटेड जो अच्छे लोग हैं, आदमी जो इस समाज का इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ। हम लोग का जो फेमस डर्बी है, जो इतना सालों से मोहन ईस्ट बंगाल का पूरा दर्शक यहाँ पे आके जमा होता है, खेला एंजॉय करता है, वो रातों रात बंद कर दिया। ऊपर से हम लोग के ऊपर जो भी आ रहा था यहाँ पे सबका ऊपर लाठीचार्ज किया। जनता में गुस्सा है क्योंकि बंगाल में सरेआम दीदीगिरी चल रही है। ममता खुद की सरकार में न्याय के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दूसरे करें तो लाठियां चलवाती हैं। क्या दीदी को प्रदर्शन से कोई दिक्कत है? जबकि टीएमसी ने तो फिर कोलकाता कांड को लेकर प्रोटेस्ट किया। उनके नेता कह रहे हैं कि सीबीआई जल्दी जांच करे, जबकि अपनी पुलिस ने हफ्ते भर में क्या किया था कोर्ट ने फटकारा, तब पूरे देश को पता चला था।
सीबीआई के पास यही मांग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करें। इसके आगे हम लोग देखा था सीबीआई बहुत सालों साल 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, ये ना हो, 1-2 दिन के अंदर ख़त्म करे, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोलकाता में बेटी के साथ आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी और हत्या के खिलाफ आक्रोश की आग ठंडी नहीं हो रही है, क्योंकि ममता किन किन को रोकेंगी। बीजेपी ने प्रदर्शन किया, फुटबॉल प्रेमियों ने प्रदर्शन किया, डॉक्टर तो लगातार सड़क पर हैं ही। डॉक्टरों ने तो फिर कोलकाता में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया, क्योंकि परिजन अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंसाफ की सुप्रीम उम्मीद की, क्योंकि देखिए एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब इंसाफ की उम्मीद ऐसे जग चुकी है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वही महिमा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 20 अगस्त को चीफ जस्टिस अगर DY चंद्रचूड़ की बात करें तो उनकी अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करने वाली है और एक उम्मीद भी जग गई है कि इस पूरे मामले में आगे क्या मोड़ देखने को मिलेगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का उबाल पिछले 1 हफ्ते से देश देख रहा है। देश भर के डॉक्टर लगातार इस घटना के विरोध में सड़कों पर हैं। डॉक्टर पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी मजबूत कानून की मांग कर रहे हैं। सच पूछिए तो क्या आम और क्या खास, कोलकाता रेप मर्डर केस ने समाज के हर वर्ग को आंदोलित कर दिया है। इसी कड़ी में अब 71 पद्म पुरस्कार प्राप्त डॉक्टरों ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता में हुए जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। जाहिर है कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने हर किसी को दहला दिया है। विरोध कर रहे डॉक्टर्स इस बात पर अड़े हैं कि जब तक इस पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, डॉक्टर्स अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। इस मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि देश में फैले उबाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस का स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के नाम से लिस्ट किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड, सुप्रीम कोर्ट का दखल, कोलकाता में हलचल। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे। यानी किसी याचिका के बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। जाहिर है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना को लेकर जिस तरीके से देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल से अब इस केस में इंसाफ तो मिलेगा ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी निर्णायक फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब आपको राजस्थान के जोधपुर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक बदमाश बेखौफ होकर पिस्टल लहरा रहा है। देखिए आरोपी का ना तो कानून का डर है, ना पुलिस का खौफ है, और दिन दहाड़े शराब कारोबारी पर पिस्टल तान दी। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, लेकिन ये गन सिटी बनती जा रही है। ऐसा कहने के पीछे की वजह है ये वीडियो, जो जोधपुर का ही है, जहां एक बंदूकबाज बदमाश शराब व्यापारी पर अवैध पिस्टल तान देता है। बताया जा रहा है कि बदमाश अपनी थार गाड़ी से शराब लेने पहुंचता है। शराब व्यापारी से पैसों को लेकर कहा सुनी होती है। बदमाश ताव में आता है, पीछे दबी हुई पिस्टल निकालता है और व्यापारी पर तान देता है। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो जाता है।
बदमाश एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी अवैध पिस्टल से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो करता नहीं। बदमाश की इस हरकत से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। काफी देर बाद आरोपी अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि आरोपी के डर के मारे शराब व्यापारी ने शिकायत नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पर एक्शन की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक करते 2 मिनट में भारत का यूपी के शाहजहांपुर में मजदूरी करने गए युवक का शव खेत में मिलने से हड़कंप मचा। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या